Hello, hello, dear students. We started our the logic minimization technique. Okay, we start our second minimization technique, which name is the K-map method. Okay, so in K-map method, in part 3, we studied the just a minute. We studied the what is mean by K-map till date. We studied the what is mean by K-map. What are the which drawback overcome in the K-map? Okay, so for the understanding the K-map method, I will divided these steps for the K-map method. Okay, तो पहला है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मतलब क्या कि हम K-map को पढ़ने वाले हैं कि 2 वेरिएबल का K-map कैसे होता है, 3 वेरिएबल का K-map और 4 वेरिएबल का K-map कैसे होता है. आफ्टर दैट मैपिंग मतलब क्या कि सॉफ्ट पॉज फॉर्म का इक्वेशन कैसे डालते हैं K-map में, ये हम स्टडी करेंगे. ओके, नाउ लास्ट अप टिल we studied the 2-3 variable K-map. Now we start our the mapping process. Okay, so यहाँ तक हमारा स्ट्रक्चर ये कंप्लीट था. ये 2 वेरिएबल K-map, ये 3 वेरिएबल K-map, ये 4 वेरिएबल K-map, और नाउ वी स्टार्टेड दी मैपिंग. सो ये यहाँ तक हम लास्ट इसमें थे. सो K-map बॉक्स की जो वैल्यू वो सिर्फ आउटपुट वैल्यू ही डालते. सो K-map के अंदर हम कौन सी वैल्यू, ये जो भी K-map की वैल्यू, इसमें तो एक तो 1 डाल सकते, पूरा K-map में 1010 आएगा. ओके, लेकिन जब सॉफ्ट फॉर्म है तो वी पुटेड एज अ 1, अगर पॉज फॉर्म है वी पुटेड एज अ 0. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल सपोज समेशन ऑफ मीन टर्म 0-2 है. सो मैक्सिमम टर्म यहाँ पर दिखाई दे रहे मुझे 2 का मीनिंग है कि यहाँ पर 2 वेरिएबल आ जाएंगे, राइट. सो 2 वेरिएबल में कितने कॉम्बिनेशन आते, 4. तो 0, 1, 2, 3, इनके इन बिटवीन अगर एक आधी वैल्यू है तो हम कंसीडर करेंगे वो 2 वेरिएबल का K-map है. तो अभी एग्जांपल से मुझे वही पता चल रहा है कि 0-2 मतलब क्या, यहाँ पर मैक्सिमम 2 है, मतलब 2 वेरिएबल का, इसलिए मैंने कौन सा ड्रॉ किया, 2 वेरिएबल K-map. और अब क्या करना है, जो मेन टर्म है मतलब 0 एंड 2 के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, 1 और अदर टर्म पर क्या रिप्लेस करना है, 0 0. ओके, अभी हम सिर्फ चेक करें कि पॉज फॉर्म अगर है, सॉरी सॉफ्ट फॉर्म, ये कौन से फॉर्म आता है, सॉफ्ट फॉर्म अगर है तो वैल्यू कैसे पुट करनी है. अगर पॉज फॉर्म है तो वैल्यू क्या डाली, 3 1 है तो 3 एंड 1 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 0. अब नेक्स्ट इसमें हम क्या देखेंगे, अगर कोई ट्रूथ टेबल है तो उसकी वैल्यू कैसे इंसर्ट करनी. ओके, तो A B C मतलब 3 वेरिएबल है तो 2⁻³ मतलब कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 8. और सपोज ये आउटपुट वैल्यू, सो 0 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सपोज अभी मैं यहाँ पर रैंडमली आउटपुट ले रही हूँ, कुछ भी आउटपुट है. ओके, तो अभी इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल टर्म में लेती हूँ, 0 1 2 4 5 6 7. ओके, तो अभी पहले तो क्या करना है, ये जो भी ट्रूथ टेबल उसकी मीन टर्म फाइंड आउट करना है. तो क्या आएगा, y = समेशन ऑफ मीन टर्म. अगर ये मीन टर्म के लिए सॉल्व करना है तो 1 कौन कौन सी लोकेशन पर है, ये लोकेशन पर 1 है, सेकंड लोकेशन पर 1 है, देन 5th लोकेशन पर 1 है, देन 6th लोकेशन पर 1 है. तो ये हो गई मेन टर्म. इसकी पॉज फॉर्म कैसे आएगी, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते पॉज फॉर्म. तो जहां 0 है, 0th लोकेशन पर 0 है, 2 लोकेशन पर, 4 लोकेशन पर एंड 7. 1 पॉइंट हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि मीन टर्म एंड मैक्स टर्म दोनों भी कॉम्प्लीमेंट होते, मतलब जो टर्म इसमें प्रेजेंट है वो इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगी, और जो इसमें प्रेजेंट है वो इसमें नहीं रहेगी. तो अगर सपोज मुझे सिर्फ एक भी टर्म मिल रही 1 3 5 6, तो भी मैं मैक्स टर्म फाइंड आउट कर सकती हूँ. जैसे कि 0 प्रेजेंट नहीं, मतलब 0 2 4, एक देखो 0 2 4 7, ये होती है मैक्स टर्म. ओके, तो ये हो गए ट्रूथ टेबल के मतलब मैपिंग. ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि मुझे K-map पढ़ने के लिए नेक्स्ट टाइम से, मतलब नेक्स्ट टाइम क्या लगेगा, जब भी K-map की इक्वेशन में सॉल्व करूंगी तो मुझे इजी जाएगा. नेक्स्ट है ग्रुपिंग. ओके,
अभी थर्ड पार्ट में हम देखने वाले कि ग्रुपिंग क्या करते हैं। ओके, के मैप में जो भी ग्रुपिंग करते हैं, आप सिर्फ एक तो 1 का ग्रुप करो, सब 1 1, या सिर्फ 0 का। तो 1 का ग्रुप कब करना है जो सॉफ्ट टर्म है, और 0 का ग्रुप कब कब करना है जो फर्स्ट टर्म है। ओके, तो हम इसको बोलते हैं आइदर हम 1 का नंबर ऑफ 1 1 का कर सकते हैं, या 4 1 का ग्रुप कर सकते हैं, 2 1 का ग्रुप कर सकते हैं, या 8 1 का, या 16 1 का ग्रुप कर सकते, 1 का और 0 का ग्रुप कर सकते हैं। ओके, सेकंड, अब यहाँ पर रूल क्या है, तो अगर 2 TWO 2 1 का ग्रुप है तो उसको बोलते हैं पेयर। अगर 4 1 का ग्रुप है, यहाँ पर 1 और 0, यहाँ पर 0 भी बोल सकते, और है ये, और में, या 0, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। अगर हम 8 का ग्रुप कर रहे हैं, अगेन इसमें भी 0, तो ऑक्टेट बोलते हैं। ओके, तो जब भी हम पेयर का ग्रुप करते हैं तो यहाँ पर 1 वेरिएबल इलिमिनेट हो जाता है, 1 वेरिएबल विल बी इलिमिनेट। अगर हम कॉर्ड का ग्रुप करते तो इसमें 2 वेरिएबल इलिमिनेट हो जाते हैं, और इसमें 3 वेरिएबल क्या हो जाते हैं, इलिमिनेट। सो इलिमिनेट का मीनिंग यहाँ पर व्हाट इज इलिमिनेट। इलिमिनेट मतलब क्या, कि जैसे कि सपोज मेरे पास इनपुट वेरिएबल है, सपोज इनपुट को कितने वेरिएबल है, ABC इनपुट है, 1 वेरिएबल इलिमिनेट मतलब क्या, आइदर मेरा आंसर इज AB में आएगा, AC में आएगा, या BC में, मतलब आंसर में एक वेरिएबल क्या होगा, मिस हो जाएगा, तो आंसर उतने मिनिमाइज फॉर्म में होगा। सपोज मेरे पास AB वेरिएबल है तो आंसर मेरा क्या आएगा, एक तो A आएगा या B में आएगा, तो यहाँ पर 1 वेरिएबल इलिमिनेट हो जाएगा। यही पर अगर सपोज 2 वेरिएबल इलिमिनेट हो जाते तो मेरा आंसर एक तो 1 आएगा या 0 आ जाएगा। ओके, नाउ अब ग्रुपिंग के रूल्स क्या है, रूल्स अगेन क्या आ जाएंगे, डायगोनली आप ग्रुप नहीं कर सकते, जैसे कि मेरे पास सपोज ये के मैप है, तो 1 1 अगर है ऐसा, तो आप ये डायगोनली ग्रुप नहीं कर सकते, सो डायगोनली ग्रुप नॉट अलाउड। सेकंड रूल है, अगर 1 0 0 1, तो आप यहाँ पर 1 0 का ग्रुप नहीं कर सकते कभी भी, आपको सिर्फ एक तो 0 का ग्रुप करो या 1 को, और ग्रुप नहीं हो रहा है तो आप सिंगल रखो, इंडिविजुअल रखो, लेकिन 1 0 का ग्रुप ऐसा कंबाइन ग्रुप मत करो। आप 3 5 7 6 इसके ग्रुप कभी नहीं कर सकते, राइट, नॉट अलाउड। सो ये है बेसिक रूल फॉर दी ग्रुपिंग। ओके, ये गेम आपके ग्रुपिंग के क्या है, रूल्स है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अभी क्या हुआ, अभी तक हमने के मैप कौन से इसमें पढ़ा, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, मैपिंग मतलब वैल्यू कैसे पुट करनी ग्रुपिंग। अभी लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, सिंप्लीफिकेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ टू सिंप्लीफाई द के मैप। ओके, सो फॉर सिंप्लीफिकेशन वी स्टार्टेड फ्रॉम 2 वेरिएबल के मैप, सपोज इस टाइप का के मैप। ओके, तो पहले हम क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेयर का। ओके, पेयर में क्या करते, सिर्फ 2 1 का या 0 का ग्रुप करते, तो सपोज A एंड B, 0 1 0 1, तो 1 1 अगर है तो, और यहाँ पर 0, तो हम क्या करेंगे, इस 1 का ग्रुप करेंगे, तो इसको बोलते हैं पेयर। तो पेयर में इसका आंसर कैसे आएगा, तो देने के लिए पहले एरो करो, और फिर उसके साइड में देखना, साइड में क्या है, 0 1, मतलब दोनों डिफरेंट है, तो उसके ऊपर वाले साइड, ऊपर क्या है, सिर्फ 0 0 का ही मतलब क्या आता है, बी बार, तो 0 मतलब बी बार, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी बार, तो ये जो भी इसका आंसर क्या आ रहा है, बी बार। ओके, इस पेयर का। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल, अब सपोज इस यहाँ पर मैं किसका ग्रुप कर रही हूँ, 0 का, मतलब फर्स्ट फॉर्म है, ये किसके लिए था,
सॉप के लिए एग्जाम्पल था, ये पॉज के लिए है। तो पॉज के लिए 0 का ग्रुप करना है, तो पॉज के लिए इसका पूरा रिवर्स, मतलब पॉज में 1 को कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करते हैं और 0 को नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस पेयर का क्या आंसर आएगा, बी बार अगेन। ओके, सो y इज इक्वल टू बी बार, लेकिन ये दोनों का आंसर भी सेम है लेकिन ग्रुपिंग अलग अलग है। ओके, अनदर पॉइंट, सपोज अब यहाँ पर इस ग्रुप में ऐसा हो रहा है कि ग्रुपिंग ही नहीं हो रही है, 1 1 और 1 और सपोज 0 है, तो यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं है। सपोज ये एग्जांपल किसका था, पॉज का ही था। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसका कैसे आंसर लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए बार प्लस बी बार। ये हो गया पूरा इसका आंसर। हम ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड है, सपोज 1 1 और ये एग्जांपल है सपोज सॉप के लिए है। तो इसका कैसे करेंगे हम, ये एक पेयर लेंगे। अभी ये जो भी सिंगल वन है, सिंगल वन को कभी ऐसे नहीं रखना है, इसको क्या कर सकते हैं, इसमें पेयर में तो ओवरलैपिंग यहाँ पर अलाउड है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये भी वन इसको इन्वॉल्व करके। तो यहाँ पर एक ही रूल याद रखना कि जो भी वन है उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में लेके आओ। तो यहाँ पर रूल कैसे है, सपोज पहले ऑक्टेट के लिए ट्राई करो, ऑक्टेट नहीं होता तो कॉर्ड के लिए ट्राई करो, कॉर्ड नहीं होता तो पेयर, और दोनों भी नहीं होते तो सिंगल वन के लिए क्या करना है, ट्राई करना। अभी हम इसके इक्वेशन देखते सॉप में। हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, अब ये पूरे ग्रुप इसके लिए क्या हुआ कॉमन, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बार। अब इसके लिए क्या आ जाएगा इसका आंसर, बी बार। सो होल का आंसर आएगा ए बार प्लस बी बार। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज अभी 2 वेरिएबल का बहुत हो गया, अभी हम किसके लिए सॉल्व करते हैं, 3 वेरिएबल के लिए। मतलब हम अब किसका ग्रुप लेंगे, 1 मोर। सपोज ये 4 ही है और यहाँ पर सब 1 1 है, देन क्या आंसर आएगा, सब 1 1 है, तो इसका क्या आंसर आएगा, सबका एक ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, y 1 का ग्रुप क्या है, इसलिए आंसर आएगा 1। सपोज ग्रुप इसका 0 0 का ग्रुप किया, देन आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट, अभी सब 3 वेरिएबल का के मैप लेते हैं और उसमें देखते हैं। सॉरी, सपोज यहाँ पर 1 1 ऐसा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पेयर बन रहे, तो पेयर का भी आंसर कैसे आएगा, ये साइड में अगर देखते तो ये क्या 0 1 इसके लिए डिफरेंट है। तो हम सिर्फ जो कॉमन टर्म लेंगे, तो कॉमन क्या है यहाँ पर 0 एंड 1, 0 का मीनिंग आता है बी एंड सी, सो बी बार सी। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली बी बार सी, ओनली सी। हाँ, बी बार सी। ओके, अनदर एग्जांपल लेंगे हम, ए बी सी 0 1 0 1 0, सपोज ऐसा है। अब यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 का ग्रुप करना है, तो क्या करोगे हम, पहले तो ये पेयर हो रही है? देन एक पेयर है, सेकंड वन इज द सेम थिंग, ऐसे भी पेयर है। तो कैसे लिखेंगे हम आंसर, इस पेयर के लिए आंसर आता है ए, और ऊपर अगर देखते हैं हम तो क्या कॉमन है, 1 1 1, मतलब ही क्या, बी। इसके लिए क्या आएगा, बी सी, क्योंकि वही कॉमन है ना इसके लिए। ये अगर देखते तो डिफरेंट हो जाए, तो ये इस ग्रुप के सिर्फ हमें उस ग्रुप के लिए कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, नेक्स्ट, अब इसके लिए क्या आएगा, बी बार सी बार। अब ये जो भी है इसके लिए क्या आएगा, ए बार, और दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 0 0 0 1, तो 0 कॉमन है, तो 0 में आता है बी बार। ओके, ओके, तो y इज इक्वल टू बी बार सी बार प्लस
बी सी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी। ओके, तो ये हो गए कलेक्टिवली आंसर ऑफ के मैप। ओके, सो ये यहाँ पर हमने इस वे से क्या किया, सॉल्व किया। नेक्स्ट जो आएगा वो क्या है, अभी हमने सब पेयर पेयर किया, अभी और एक पेयर का एडजेसेंट सेल हमें देखना है, उसके बाद हम कॉर्ड पर कंसंट्रेट करते हैं। सपोज ये साइड में 1 है और ये साइड में 1 है, तो क्या करेंगे हम लोग, बाकी सब जगह पर क्या है, 0 है, तो हम इसको क्या करेंगे, ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको पेयर में लेके आएंगे। तो इस टाइप का इसको बोलते हैं एडजेसेंट सेल। तो इसका कैसे ग्रुपिंग आएगा, यहाँ पर अगर देखते हो तो क्या आएगा, ये ए, और ऊपर अगर देखते हो तो क्या आएगा, ये सी बार। ओके, तो इस वजह से भी ये आएगा ए, मतलब हमें क्या देखना है, ये साइड में देखते हो तो ये मिलेगा, और ऊपर अगर देखते हो तो ये देखो ये सिर्फ कॉमन है, तो उसी को लेना है। ओके, नेक्स्ट इसमें अभी हम क्या देखेंगे कि लास्ट क्या हो रहा है हमारा, इसके बाद हम देखते हैं कॉर्ड के ऊपर कॉन्सेप्ट। कॉर्ड मतलब क्या, 4 का ग्रुप। ओके, ये बी सी 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। अब यहाँ पर सपोज ऐसा ग्रुप है और बाकी सब जगह पर 0 है, तो क्या होगा यहाँ पर ग्रुपिंग कैसे, आप पेंसिल से भी ग्रुपिंग कर सकते हो, तो यहाँ पर ग्रुप हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पर, ये अगर साइड में देखते हो तो 0 1 क्या हो रहा है यहाँ पर, डिफरेंट है। अब ऊपर के साइड में देखो, यहाँ पर क्या कॉमन है, ये 0 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ग्रुप के लिए यही 2 0 0 एंड 0 1 है, इसलिए हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करें, क्योंकि ग्रुपिंग के लिए यही है। ओके, 0 0 0 1, तो 0 कॉमन है, 0 का मीनिंग आता है बी बार। ओके, सेकंड, सपोज यहाँ पर अगर 1 होता दे तो हम ऐसा करते यहाँ पर, और इसको भी इन्वॉल्व करके लेते, तो इसका क्या आंसर आता ए। और अब यहाँ पर देखो ये 0 0, अब ये ग्रुपिंग कर रहे हैं ना पेयर का, ये 1 ये 1, तो क्या होगा 0 0 1 0, ये कॉमन है, तो इसमें से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 0 क्या है, कॉमन है, तो इसका मतलब आता है सी बार। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखना है, बी बार प्लस ए सी बार। तो ये हुआ कॉर्ड के बारे में। सेकंड है अनदर एग्जांपल ऑफ कॉर्ड, हम अभी 4 वेरिएबल का के मैप लेंगे। अब ये सिंप्लीफिकेशन दिखाने के बाद में एग्जांपल स्टार्ट कर दूंगी। ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। तो सपोज ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 अगर है, सब कॉर्नर कॉर्नर में है, तो भी क्या होता है, ये सब एडजेसेंट सेल आ जाते हैं। ओके, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो पहले इसके साइड में जाएंगे, साइड में क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 0 0 1 0, तो 0 कॉमन है, 0 कॉमन है मतलब क्या आएगा, बी बार। और ऊपर के साइड में अगर देखते तो क्या है, 0 0 1 0, मतलब 0, ये 0 क्या है, इसमें कॉमन है, मतलब ये क्या है, वो डी बार है। ओके, सेकंड और क्या ऑप्शन है, सपोज ये है। ओके, यहाँ पर 1 1 है, तो आप इसकी पेयर मत बनाओ, पेयर से क्या अच्छा है, यहाँ पर कॉर्ड पॉसिबल है, तो यहाँ पर क्या बना, इसकी कॉर्ड बनाओ, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए बी बार। ओके, सपोज अब लगे तो मैं सेकंड के मैप लेती हूँ एग्जांपल से करने के लिए। सपोज अब ऐसा है 1 1 1 1 साइड में, तो क्या करूंगे, पेयर मत बना, इसकी क्या बनाओ आप, कॉर्ड। तो कॉर्ड कैसे बनेंगे, ऐसे। तो इसका इक्वेशन कैसे आएगा, अगेन हर टाइम इक्वेशन में देखो कॉलम में एंड रो में। ओके,
वर्टिकल साइड एंड हॉरिजेंटल साइड। इसमें देखो तो यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, वन। वन का ही मीनिंग आता है बी। ऊपर साइड में देखते हो तो 0 0 1 0, मतलब 0 मतलब क्या, डी बार। अनदर क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हैं हम लोग, सपोज 1 1 1, देन क्या आएगा इसका आंसर, डी। ओके, सपोज सब 1 1 1 अगर है, देन क्या आंसर आएगा इसका, 1। सब 1 1 है, देन क्या आंसर आएगा, तो ये 16 का ग्रुप बन रहा है, तो क्या आंसर आएगा, y इज इक्वल टू 1। इसका क्या आंसर है, y इज इक्वल टू सी डी प्लस बी डी बार। इसका क्या आंसर आएगा, बी बार डी बार प्लस ए डी बार। इसको फाइनल आंसर लिखो और उसको इस टाइप का बॉक्स बनाओ। अभी ये सब हमने किस कौन से एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, सॉप के सब सॉल्व किए थे, राइट, ग्रुपिंग के लिए भी। अभी अगेन, और यहाँ पर हमने क्या दिया, अभी यहाँ पर सिर्फ हमने फोर कॉर्ड कॉर्ड सॉल्व किया। अभी हम किसका सॉल्व करते हैं, सॉप के लिए ही क्या करते हैं, ऑक्टेट, मतलब ही 8 का ग्रुप। ओके, मे बी सी डी 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब ऑक्टेट होता है सब, ये हो गया हमारा ऑक्टेट। तो इस ग्रुप का क्या आंसर आएगा, अब इसमें तो ये सब टर्म क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ये ग्रुप के लिए सब अलग अलग है, तो इसको देखना ही नहीं। अब सिर्फ ऊपर के साइड में, ऊपर के साइड में भी क्या कॉमन दिखाई देता है, ये 1 कॉमन है। 1 का मीनिंग क्या आता है, डी। ओके, और एक एग्जांपल अगर लेना है ऑक्टेट का, तो ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0। अब यहाँ पर क्या होगा, सपोज ऐसा है 1 1, तो यहाँ पर दो फोर के मत बना, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वी ग्रुप एज अ ऑक्टेट। ओके, तो ऑक्टेट का ग्रुप के लिए ट्राई करो, तो क्या होगा यहाँ पर ऑक्टेट के लिए, ग्रुप के लिए। अब यहाँ पर ये पूरा कॉलम, अब यहाँ पर ऊपर अगर देखते हो तो 0 0 1 0, तो 0 क्या है इस केस में, कॉमन है, तो 0 का मीनिंग क्या आएगा, डी बार। ओके, तो इस वजह से हम ऑक्टेट का ग्रुप कर सकते हैं। अभी ये भी किसके लिए था, सॉप के लिए था। अभी हम किसका एग्जाम्पल देखेंगे, पॉज का एग्जाम्पल देखेंगे। अभी पॉज में हम सब पेयर वगैरह सब देख लेते हैं। अब यहाँ पर सपोज 0 का ग्रुप है, राइट, ये 0 है, बस अभी ये वैरायटी में हम ग्रुप देख लेते हैं। अब इसका क्या आंसर आएगा, अब इसकी ग्रुपिंग कैसे बनेगी, पॉज की है तो ग्रुपिंग, ये ग्रुप बनेगा, सेकंड क्या ग्रुप बनेगा, ये एक पेयर हो रहा है, और सेकंड ये एक पेयर बन रहे हैं। ओके, अब इसका आंसर क्या आएगा, अब इसके साइड में देखो, यहाँ पर क्या कॉमन है, ये दोनों में 0 1 1, तो 1 है, 1 का मीनिंग क्या आता है यहाँ पर, बी। लेकिन ये पॉज में क्या होता है, वो बी बार। अब इसके ऊपर अगर देखते तो क्या है, 1 0, एक ही टर्म है 1 एंड 0, तो वो पूरी लिखनी है, क्या आएगा वो, सी बार डी। सॉरी, यहाँ पर प्लस सिंबल आएगा इसमें, देन अब इसके लिए क्या आएगा, सी प्लस डी बार, क्योंकि इसमें पूरा कॉमन क्या है, 0 1 है, 0 1 का मीनिंग क्या आएगा, सी प्लस डी बार। अब इस पेयर के लिए क्या आंसर आएगा, ए बार प्लस बी बार, और इस ग्रुप में क्या दोनों कॉमन है, 0 0 0 1, मतलब भी क्या, 0 मतलब क्या, यहाँ पर 0 कॉमन है, मतलब भी प्लस सी। तो यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी,
सी प्लस, ग्रुपिंग के रूल्स सेम है, सिर्फ आपको पॉज या स्वैप है इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सो ये था पूरा के मैप के रिलेटेड की इतनी इतनी वे से हम के मैप पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम हम क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल ऑफ के मैप। तो एग्जाम्पल जो भी है हम किस किस एंगल से पढ़ेंगे कि रियलाइजेशन मतलब क्या, मिन टर्म मिन टर्म के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करने, मैक्स टर्म कैसे सॉल्व करने, सिर्फ अगर एक्सप्रेशन आता है ए बार सी बार तो वो कैसे सॉल्व करने हैं, स्टैंडर्ड सॉल्व में कैसे कन्वर्ट करना, इस वे के एग्जाम्पल हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।